कि कुछ वेद मंत्र कह रहे होते हैं अष्टावक्र के पिता, वो कुछ गलत कह देते हैं, तो पेट से ही आवाज आती है कि आपने गलत कहा, और पिता के अहंकार को ठेस पहुंचता है। तो फिर उनके पिता को गुस्सा आता है और वो कह देते हैं कि तू 8 अंग से टेढ़ा। एक गरीब गीता नहीं पढ़ेगा, एक गरीब अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ेगा, अमीर ही पढ़े। जनक अमीर है, योगी है, इसलिए इतने बड़े योगी बन गए 10-15 श्लोक के बाद ही। कृष्णमूर्ति शुद्ध अष्टावक्र गीता कह रहे हैं, इसलिए उनको इतने लोग नहीं समझ पाए। अष्टावक्र गीता इतनी आसान नहीं है, ये सीधा एक तीर है, एक गोल घुमा के आपको खुश करके नहीं जाएगी। मैंने कहा कि वो 3 धारा है गीता की, अष्टावक्र गीता एक धारा, और ऐसी धारा है कि हर किसी के समझ में नहीं आने वाली। ये शुद्ध है, इससे ज्यादा शुद्ध कोई बात नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे अष्टावक्र के सामने अर्जुन होते तो भगवत गीता ही होती, और कृष्ण के सामने अगर जनक होते तो अष्टावक्र गीता ही। प्रश्न ये है, सुन कौन रहा? वह पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, वायु नहीं है, अग्नि नहीं है, जल नहीं है, वह तो आत्मा चेतन स्वरूप है। तो सबसे पहला प्रश्न किसी के मन में ये उठेगा कि अष्टावक्र गीता है क्या? और अष्टावक्र कौन थे? और कैसे भागवत गीता से अलग है? गीता कितने तरीके की होती है? बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो एक-एक करके समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है? ये प्रश्न मैं उठाऊँगा और इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ अनमोल कि अष्टावक्र गीता है क्या? देखिए, मैंने पहले बात कही थी कि अलग-अलग प्रकार की गीता है। यह महागीता है। मैंने बात करी थी कि जो भगवत गीता है वो 3 धाराएँ हैं उसकी, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अष्टावक्र गीता वो शुद्ध गीता है जिसमें सिर्फ एक प्रश्न होता है जनक का, कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति और कथम वैराग्य। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं होता, सिर्फ एक श्लोक। उसके बाद जो जनक कहते हैं वही गीता है, जो अष्टावक्र कहते हैं वही गीता है। लेकिन अर्जुन प्रश्न पूछता रहता है, पूछता रहता है, पूछता रहता है, और फिर भी वो उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जनक एक प्रश्न पूछने के बाद, अष्टावक्र के ज्ञान देने के बाद, जनक जो कहता है वह भी अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता में जो जनक कह रहा है और जो अष्टावक्र कह रहे हैं, इन दोनों को मिला के ये अष्टावक्र गीता है। जनक जो बात करेगा वो अष्टावक्र से कम की बात नहीं होगी। अब जनक जब बात करेगा, जब उसे ज्ञान मिलेगा अष्टावक्र से, तो ऐसी बात करेगा जैसे वो आत्मज्ञानी है। अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया गया, लेकिन अर्जुन शब्द बना है अ प्लस ऋजु से, मतलब जो सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा था। उसके बाद भी स्वर्ग की सीढ़ी ना चढ़ सका, मोक्ष तो बहुत दूर की बात। लेकिन अष्टावक्र के साथ घटित हुआ एक घटना। कई बातें बहुत गहनता से समझनी पड़ेगी। पहली बात, अष्टावक्र कौन है? जनक कौन है? जनक वो जनक नहीं है इस वक्त जो सीता के पिता हम जिसको बताते हैं। उस परिवार में, उस पीढ़ी में जो लोग पैदा हुए उपाधि के नाम से जनक, उनके पूर्वजों को दिया गया। जो सीता के पिता हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनको भी जनक कहा जाता है। सिर्फ वही जनक नहीं। तो ये जनक और वो जनक एक है, इसमें थोड़ा संदेह उठता है। हुँ, हुँ। जनक के यहाँ बहुत शास्त्रार्थ होते थे। आपने सुना होगा कि ये जनक अपनी गद्दी में बैठा और आगे शास्त्रार्थ चल रहा है। लेकिन जनक को इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जनक अगर अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं तो जनक में कुछ बात। अक्सर हम किताब पढ़ने के बाद, वेदों को पढ़ने के बाद, उपनिषद को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, पर ऐसा होता नहीं। यह अज्ञान, ये अज्ञान कैसे है, ये सारी बातें हम इस अष्टावक्र गीता को पढ़ते हुए समझे। मुझे लगता है कि हमें पहले देख लेना चाहिए कि अष्टावक्र की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। तो हमें चलना चाहिए महाभारत। ठीक है। महाभारत में चलेंगे। एक ऋषि है लोमस ऋषि, जिनसे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर। वो कहानी सुना रहे होते। तो ये वन पर्व का वर्णन आता है। वन पर्व में जब पांडव भटक रहे होते हैं तो लोमस ऋषि बताते हैं कि एक व्यक्ति है उद्दालक नाम के, उद्दालक ऋषि। उनके पुत्र है श्वेत केतु, उनकी पुत्री है सुजाता, और उनके शिष्य है कहोर। तो उनको अपने शिष्य से बहुत प्रेम था। वो जाने भी नहीं देना चाहते थे उसे जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई। तो उनकी शादी, जो उनका शिष्य है, जो उद्दालक के शिष्य है, उनकी शादी हो जाती है
उद्दालक की बेटी से, अर्थात सुजाता से। अब जब इन दोनों की शादी होती है, तब इनसे जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र जो 8 जगहों से तेढ़ा, योग में, सूर्य नमस्कार में छठवां आसन है अष्टांग नमस्कार, जहां पे 8 अंग शरीर के नीचे लगते हैं। तो अष्टावक्र मतलब जो 8 अंगों से टेढ़ा। एक कहानी है इस प्रकार से कि कुछ वेद मंत्र कह रहे होते हैं अष्टावक्र के पिता, वो कुछ गलत कह देते हैं, तो पेट से ही आवाज आती है कि आपने गलत कहा, और पिता के अहंकार को ठेस पहुंचता है। अब पिता के अहंकार को ठेस पहुंचने का कारण सिर्फ इतना नहीं था कि बेटे ने कहा, कारण ये था कि जिनके सामने पिता यज्ञ कर रहे थे, कर्मकांड कर रहे थे, वो उनके स्टूडेंट थे। किसी टीचर को अगर गलत ठहरा दिया जाए उन्हीं के स्टूडेंट के सामने, तो अहंकार को क्या ठेस पहुंचेगा जिनके सामने इज्जत है आपकी। तो फिर उनके पिता को गुस्सा आता है और वो कह देते हैं कि तू 8 अंग से टेढ़ा हो। और बाद में जब अष्टावक्र होते हैं तो वो 8 अंग से टेढ़े होते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो अष्टावक्र के पिता है कहोड़, वो शास्त्रार्थ करने जाते हैं जनक के दरबार। वहां पे शास्त्रार्थ करने के लिए उनको मिलते हैं बंदी। बंदी बहुत विद्वान व्यक्ति था, कहा जाता है कि कोई उनके सामने नहीं टिक पाता था। एक शर्त थी कि अगर तुम शास्त्रार्थ हारते हो तो तुम्हें जल समाधि लेनी हो। और जल जब समाधि मतलब? जल समाधि, अलग अलग प्रकार की समाधि होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जल की, जैसे राम के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने जल समाधि दी। भू समाधि होती है कि भूमि में दफना दिया जाता है। तो ये अलग अलग पंथों के अनुसार अलग अलग समाधि होती है। जल समाधि जो जल में विसर्जित हो जाता है। जब वो वहां जाते हैं तो शास्त्रार्थ हार जाते हैं और उनको जल समाधि लेनी पड़ जाती है। अब अष्टवक्र छोटे से हैं, उनको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ कहानी। तो एक दिन अष्टावक्र अपने दादा उद्दालक की गोद में खेल रहे होते हैं, और अष्टावक्र को लगता है कि मेरे पिता उद्दालक है जो उनके दादा थे। उद्दालक वही है जिनका वर्णन उपनिषद में मिलता होगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भिन्न भिन्न हो। जैसे मैंने बात करा कि जनक अलग अलग जनक है, उद्दालक अलग अलग हो सकते हैं। तो खेल रहे होते हैं, तो जो उद्दालक के पुत्र है श्वेत केतु, वो कहते हैं कि तेरे पिता की गोदी नहीं है। उनको लगता है क्या बात बोलती, उनको तो लगता था कि उद्दालक ही मेरे पिता अष्टावक्र को। तो अपनी माँ के पास भागते हुए जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब बताया जाता है कि शास्त्रार्थ में गए थे, हार गए और उन्होंने जल समाधि ले ली। उसके बाद अष्टावक्र कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा। पहले रोका जाता है लेकिन अष्टावक्र नहीं मान, कितने बोलते साल मुझे के थे पता चल वो? जाएगा। ये पर्टिकुलर उम्र तो ऐसे नहीं बताई गई है, लेकिन एक छोटे बच्चे थे इस तरीके से बताया गया। उनकी उम्र बिल्कुल ऐसे डिटेल में नहीं बताई गई। और ये जो मैं वर्णन बता रहा हूँ ये वन पर्व से बता रहा हूँ मैं आपको, महाभारत के। ठीक है, तो वहां पे गए। अब उनको रोक लिया गया। अष्टावक्र थे और श्वेत केतु कौन थे? जो उनकी माता के भाई थे, लेकिन बराबर थे, क्योंकि माता और जो उनके भाई थे उनपे एक अच्छा खासा एज डिफरेंस था, तो बराबर थे, दोनों गए। रोक लिया गया। एक तो हंसने लगे क्योंकि 8 अंग से टेढ़े। उसके बाद जैसे तैसे करके अंदर गए, फिर लोग हंसने लगे। सिर्फ 2 लोग नहीं हंसे, एक जनक और एक बंदी, और सब हंस रहे थे। तो अष्टवक्र ने ध्यान नहीं दिया, वो तो साक्षात करने आए थे। अब यहाँ पे क्या होता है, कहानी को लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से रूपांतरित कर देते हम्म। हैं। ओशो ने इसको थोड़ा सा रूपांतरित करके इस तरह से बोला कि जब सब हंस रहे थे तो फिर अष्टावक्र भी हंसे, और हकीकत में कहानी में भी आता है कि अष्टावक्र हंसे। लेकिन ओशो ने कहा, क्योंकि ओशो क्या है, थोड़ा कहानी अपने आप ही ऐड कर देता है। और हम्म। कई सारी कहानी ओशो के लिए एक बात है कि कबीर की कहानियां या महावीर की कहानियां, बुद्ध की कहानियां, कई ऐसी कहानी है जो कहीं नहीं लिखी होगी लेकिन अपने आप से बना देते हैं। हम्म। उनकी कहानी से भी कोई अच्छा ही मिल जाए तो ले लो। तो हम्म। हंसे और कहा कि ये आत्मज्ञानी है, यहाँ शास्त्रार्थ होता है कि चमार दृष्टि। चमार मतलब होता है चम्र शब्द से बना है, मतलब जो चमड़ा देखता है। जैसे हमने बोला कि चमार, हमारी दृष्टिकोण में वो गलत चीज होगी, लेकिन जो चमड़े का काम करते हैं हमने चमार चमार कह दिया। तो जो चमड़ा देख रहा है, जो मेरे शरीर को देख रहा है, मेरी आत्मा को नहीं देख पा रहा है, वह चमार दृष्टि है। सबका मुंह बंद।
उसके बाद एक अद्भुत घटना घटने वाली है, अब देखिएगा। अब अष्टावक्र और बंदी खड़े हुए, शास्त्रार्थ होगा, तो बोला कि चलो तेरे को क्या जल समाधि देनी, तेरे को नहीं देंगे, तू बच्चा है। ठीक हुँ। है, तो भी सच उनका हुआ। जब आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है साइंस जर्नी, हाँ। साइंस जर्नी जब डिबेट करता है, तो वो उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जवाब ना देते हुए वो खुद एक प्रश्न मार देता है कि तुम बताओ क्या सबूत है कि हिंदू धर्म इतना पुराना है, तुम बताओ कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। अष्टावक्र ने ये चाल चली, हकीकत। मैं अष्टावक्र और साइंस जर्नी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीका होता है, लोगों को लगे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीका होता है। अष्टावक्र ने बोला कि नहीं, मैं सवाल पूछूंगा। और जब सवाल पूछे तो बंदी का मुख बंद हो गया। मैं सवाल आपके सामने यहाँ दोहरा देता हूँ, सवाल क्या। आज प्रश्न मैं करूंगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से, यदि आप जीवात्मा हो और कीड़े मकोड़े भी जीवात्मा है, तो फिर उनमें भेद क्यों? अगर आप ये कहते हो कि ये मानव शरीर बड़े पुण्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, ठीक है, तो जो ये जानवर के शरीर है, ये कीड़े मकोड़े के शरीर है, ये कष्ट से मिलता है। और अगर सब जीवात्मा है, सब भ्रम है, तो वो जीव किसी को कष्ट क्यों पहुंचा रहा है? हुँ। से सवाल क्या जब उन पे दिए गए, उन पे तागे गए, तो बंदी की हालत खराब, सबको दिखाई दे रहा है। ऐसे अनेक सवाल दिए गए, और बंदी को दिखाई दे रहा है कि मैं तो गया, पर मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें नहीं डुबाएंगे, हम तुम्हें जल समाधि नहीं देंगे। और उनके पिता, उनके दादा, उद्दालक कहते भी है कि वेद में बहुत ज्ञाता व्यक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ आती है हुँ। कि उम्र की दृष्टिकोण में देखा जाए तो अष्टावक्र बहुत बड़े नहीं थे। बंदी ने जितना पढ़ा होगा उतना नहीं पढ़ा होगा। पढ़ने से व्यक्ति तार्किक नहीं बनता, बुद्धि लगाने से व्यक्ति तार्किक बनता है। वेदों को कंठस्थ करने से व्यक्ति तार्किक नहीं बनता, आत्मज्ञानी नहीं बनता, अनुभव से और अभ्यास से बनता है। तो यहाँ सारी बात अभ्यास की। तो जब एक घटना घटी, उसके बाद जो उनके पिता थे वो भी बाहर आए जल समाधि से। ऐसा कहा जाता है, देखो ये इसको समझाना ना मेरे बस का है ना किसी और के, ये बात अनुभव की है। या तो फिर क्या होता है, कई कई बार हम कहानी दे देती है, पर मुझे लगता है कि किसी कहानी से अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमें उसकी कई बातों को अगर छोड़ना भी पड़े तो ठीक है, अच्छाई मिली तो हुँ। अच्छाई ले लो। तो फिर उनको सबाती दी गई। कहा जाता है कि अष्टावक्र ने जो वहां पे शास्त्रार्थ किया, उससे सब प्रभावित हुए। लेकिन जनक ने वहां पे अपने आप को नहीं झुकाया, अष्टावक्र पे समर्पित नहीं हुए। समर्पित हुए तो जंगल में। ये कहानी अब महाभारत की नहीं है, ये कहानी अब कहीं और से है। कि जंगल में जनक जा रहे थे, घोड़े में बैठे हुए थे, और देखा अष्टावक्र उतरे घोड़े से, दंडवत हुँ। प्रणाम किया, और फिर प्रश्न पूछना। और अद्भुत ऐसा बात, क्यों किया कि दरबार में नहीं किया और यहाँ अकेले में प्राइवेसी में लाइक मतलब जब जंगल में मिले तब किया? लाइक वहाँ पे कुछ उनकी वैल्यू गिर जाती? अहंकार, हुँ। अहंकार, दरबार में झुकना और अकेले में झुकना भिन्न होता है। कई बार पुरुष खासकर महिला को डांट देता है अपने परिवार के साथ, लेकिन हुँ। बेडरूम में फिर उल्टा केस चलता है। ईगो, मैन ईगो। हुँ, हुँ। लेकिन बाहर कुछ और चलता है। वो तो हम सबके अंदर अहंकार है। जहां आपकी रिस्पेक्ट है, जहां आपको लोग पूछ रहे हैं, जहां आपके लोग तलवे चाट रहे हैं, वहां आप झुकना नहीं चाहो। लेकिन जब आप अकेले होते हो, तब शायद समर्पण का भाव आ भी जाए। लेकिन हकीकत का समर्पण वो है जो हर जगह हो, जो महल में भी हो, जो एकांत में भी हो। तो प्रश्न, हुँ। जो पहला प्रश्न पूछा गया, और याद रखिएगा, अर्जुन ने बहुत प्रश्न पूछे, जनक ने एक प्रश्न पूछ, कथम ज्ञान, कथम मुक्ति, वैराग्य तक, ज्ञान कैसे, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे। प्रश्न उठता है यहाँ। ये जनक, जिसके दरबार में ना जाने कितने शास्त्रार्थ,
ना जाने कितने लोग आए, कितने महापंडित लोग आए, वेदों के ज्ञाता आए, ये खुद वेदों का ज्ञाता, इसने इतने शास्त्रार्थ देखे। क्या इसे नहीं पता था कि वैराग्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, हुँ। मोक्ष क्या होता है? हकीकत में ये जनक जानता था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि किताब पढ़ने से, शास्त्रार्थ सुनने से, किसी तथाकथित धर्म गुरु को सुन लेने से कुछ नहीं होता जब तक आपका अपना अनुभव ना हो। ये जनक ऐसी मिसाल है जिसने कुछ अभ्यास नहीं किया, जिसने कुछ नहीं किया, उसके बाद ये मुक्त हो। हम भी तो ऐसे ही हैं। आपको नहीं लगता नहीं, कि हम हम ऐसे सारे नहीं। हम क्या करते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं बस किताबों को, हुँ, हम हुँ, अनुभव नहीं कर पाते हैं या उस रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। मतलब हुँ, देखा जाए तो कितने पंडित बैठे हुए हैं जिनको श्लोक रटे हुए हैं, याद हुँ, कर रखे हैं उन्होंने, लेकिन उनको नहीं हुँ। पता उनके डेप्थ का। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कहानी ऐसी हो गई कि हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और धंधा बन चुका है कि व्यासपीठ पे बैठना है, भागवत पुराण का वर्णन करना है, कृष्ण की लीलाएँ बतानी है, उसको थोड़ा घुमा-फिरा देना है, पैसे कमाने हैं। तो जब आपका मोटिव ही पैसा कमाना है, अगर आपका मोटिव सिर्फ पॉडकास्ट लेना है तो नहीं होने वाला, कुछ घटना नहीं घटने वाली। प्रश्न ये है कि हमें चाहिए क्या? हकीकत हुँ, में क्या सच्ची में चाहिए? प्रश्न तो यही है ना। हम सबका जो मोटिव है वो अलग-अलग है, हमें जो चाहिए हम जानते भी नहीं। तो हम अब यहाँ पे अष्टावक्र जो कहने वाले हैं उसके ऊपर चलते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को सर्वप्रथम उन विषयों का विष को त्याग देना चाहिए जो आपको वैराग्य से रोकते हैं, जो माया के बंधन में सहायक, ऐसे विषय जो आपको माया में डाल रहे हैं। अब माया क्या है? जैसा दिखाई दे वैसा सत्य नहीं हो सकता। मैं आपको जो दिखाई दे रहा हूँ, आप मुझे क्या देख, मेरा चेहरा देखिए, ये देखिए, ये, दिख ये, रहे हो। ये। इस दुनिया में कलर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और आप देख रहे हो कलर, ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। हमारे आँखों में एक चीज़ है जिसके कारण हम कलर देख पाते हैं। लाइट हुँ, रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख पा रहे हो और कलर जैसी कोई चीज़ है नहीं। ये तो एक ऊपरी रूप से उदाहरण है। लेकिन अगर गहराई से देखोगे, तो जो आप मुझे देख रहे हो वो नहीं हो। हुँ, मेरे अंदर जो बोल रहा है आप उसको देख पा रहे हो? जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, क्या आप उसको देख पा रहे हो? नहीं। नहीं। आपको लग रहा है कि मैं ये हूँ और शीशे में देखते हैं, हम बाल ठीक कर रहे होते हैं, कभी शादी में सूदी में जा रहे होते हैं तो बिल्कुल कपड़े फिट कर करके, और जब शादी में जाते हैं तो कहीं शीशा दिख जाए तो एक आँख ऐसे जाती है, कैसा लग रहा? हुँ, और सिर्फ हमारी नहीं जाती, सबकी जाती है कि हमें लगता है हम ये नहीं, ये उँगली कट जाएगी मैं जिंदा रहूँगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मैं जिंदा रहूँगा। लेकिन मैं सब पूरा कट जाऊँगा तब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन सब के होने से या तो मैं हूँ, अगर ऊपरी रूप से देखा जाए, या ये सब ना हो, जो शून्य है वो मैं। फिर तब अगर आगे चलते हैं, तो कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं को देह से विलीन समझे, अपने चित्त को इन सब से अलग कर दे, तब वो सुख और आनंद की अनुभूति करता है। किन चीज़ों से अलग कर दे? वो कहते हैं, जो मनुष्य पंचमहाभूत नहीं है, वह पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, वायु नहीं है, अग्नि नहीं है, जल नहीं है, वह तो आत्मा चेतन स्वरूप है। क्या कहा? ना वो पंचमहाभूत, वो सिर्फ चेतन स्वरूप, सिर्फ कॉन्शसनेस। और ये सिर्फ वो कॉन्शसनेस नहीं जो आपको लग रहा है कि हम दोनों की ना, एक ऐसी कॉन्शसनेस है जहाँ पे शून्य है, जहाँ पे सिर्फ होना मात्र है। देखिए, अभी आप मुझे देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, कॉन्शसनेस के कारण, है ना? हुँ, 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 आप एक धारणा बना रहे, कल्पना कर रहे, सोच रहे हैं। लेकिन जो सुपर कॉन्शसनेस है उसमें थोड़ा-सा मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। ये सिर्फ है कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन आप मेरे लिए कल्पना नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है। क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपने सिर्फ देखा और कुछ सोचा नहीं या कहीं और मन नहीं गया, सिर्फ बस होना मात्र कि हम हैं? हुँ, कभी नहीं। ये घटना समाधि की है जहाँ पे सिर्फ शून्यता है।
जहाँ सिर्फ आनंद है, सिर्फ होना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी से थोड़ा मैच कर रही है ये? लाइक ये ब्रह्म की बिल्कुल बात वही होने है, लगी है यहाँ पे। ये बिल्कुल अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत, इससे ज्यादा शुद्ध अद्वैत कुछ नहीं हो सकता। अभी देखना, एक एक चीज के ऊपर बात करके इतना शुद्ध है कि सोच भी नहीं पा सकते। कहानी ये है कि हम मूवी देखने गए, हमने मूवी देखी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मूवी यहाँ बैठी है। अब क्या होता है कि मैं मूवी देखते 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 मैं उस कैरेक्टर में खो जाता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं भूल जाता हूँ हाँ। कि मैं कौन चेयर में बैठा हूँ, कौन से रो में बैठा हूँ, सब भूल गया। अब मैं मूवी हो गया। लेकिन ये नहीं है, कहानी ये नहीं, कहानी है कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी में जो चल रहा है उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, वो बस चित्र मेरे सामने चल रहे हो, मूवी पिक्चर जो है वो आगे चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। और मैं ये देख पा रहा हूँ अपने आप को भी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आगे पिक्चर चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कल्पना नहीं बना रहा हूँ, विचार नहीं हुँ, कर रहा हूँ, सिर्फ देखना मात्र। ये है दृष्टा भाव, जहां सिर्फ हुँ, होना मात्र। वो दृष्टा है, आत्मा को हम दृष्टा बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं। सिर्फ चैतन्य मतलब ये है कि आप सब कुछ हो, सब कुछ देख पा रहे हो, लेकिन कल्पना नहीं कर रहे हो। अक्सर हमारी इंद्रियां जब किसी चीज को देखती है कि आप मुझे देख रहे हो, कान कुछ सुन रहा है, जीवा हुँ, कुछ रस ले रही है, तो हम उसमें खो जाते हैं, उस वही रस ही हो जाते हैं एक समय के लिए। लेकिन रस है, शब्द है, अब ये शब्द यहां से गया और यहां से निकल गया, मैंने शब्द को हुँ, पकड़ा नहीं। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मैंने कोई कल्पना नहीं बनाई, सिर्फ देखना मात्र, होना मात्र। ये शुद्ध है। अब इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अष्टावक्र कहते हैं यदि मनुष्य इन सबको त्याग दे तो फिर वो इन सबसे परे हो जाएगा। अब कुछ बातों को हम बहुत गहनता समझते हैं, यहाँ भी थोड़ी देर अष्टावक्र कहते रहेंगे। अब इतने श्लोक है, हर श्लोकों के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, वरना कितने श्लोक है टोटल? देखिए इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कोई 289 कहता है, कोई 300 कहता है इसमें, और कई श्लोक में रिपीट भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। और एक और बात है कि इसमें 700 श्लोक तो नहीं है गीता की तरह, लेकिन जिनको लग रहा है कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग अलग है, हकीकत में सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझ आता है कि नहीं, अलग कुछ नहीं है। ये है एक ही, लेकिन तरीका अलग अलग है। शुरू शुरू हुँ, का जब पहला पहला पहलू रखोगे तो आपको अलग लगेगा, जो पहला कदम रखोगे वो आपको अलग लगेगा। अब यहाँ पे अष्टावक्र की बात सुनने के बाद जनक कहने वाले, तो जनक ने एक प्रश्न पूछा, अभी तक कुछ नहीं कहा। उसके बाद बहुत सारे श्लोक थे, लेकिन हम थोड़ा सा स्किप करके आगे चलते हैं। उन्होंने कहा, राज, जनक को गुरु वंदना करने के बाद आत्मबोध हो गया। अपने गुरु को सुनने के बाद क्या आत्मबोध हो गया। सिर्फ कुछ 10 श्लोक सुनने के बाद, 10-12 श्लोक सुनने के बाद आत्मज्ञान हो गया। एक ऐसी घटना घट गई। सुन के घटना घटती है क्या, हम तो अभ्यास की बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि घटना अभी घट जाए, लेकिन प्रश्न ये है, क्या आप सच्ची में जानना चाहते हैं? क्या ये प्रश्न आपके है या जनक के है कि ज्ञान क्या हुँ, है, मोक्ष क्या है, वैराग्य कैसे होगा? अगर आप सच्ची में जानना चाह रहे हो तो घटना अभी घट सकती है। और दूसरी बात, आप क्या सजग हो? क्या आपके मन में पूर्णतः ये इच्छा है कि मैं जानूं? अब वैराग्य उत्पन्न होगा आपके अंदर, जब आपको ये दुनिया नजर आएगी कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। जनक अमीर व्यक्ति है। एक कहानी जनक की मैं आपको सुना देता हूँ। कहा जाता है कि जनक का एक मित्र था, वैराग्य हो गया था, संन्यास ले लिया था। तो पता चला कि जनक तो बहुत बड़े राजा बन गए। तो पता चला कि मित्र आ रहा है, तो जनक ने कहा कि अपने मित्र को बुलाऊंगा, मैंने सुना उसने संन्यास ले लिया है। तो हुँ, खबर पहुंची मित्र के पास। मित्र ने बोला, अच्छा, दिखाएगा अपना कि कितना बड़ा राजा बन गया है, मैं भी दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा वैरागी बन गया। तो उनको बोला गया कि जनक जी ने आपके लिए रेड कारपेट बिछाई है। बोला, ठीक है, रेड कारपेट बिछाई है, कि अपने आप को दिखा रहा है अपनी शान, मैं दिखाऊंगा अपनी शान, मैं कांटों में चल के आऊंगा। हुँ, अब यहाँ पे बहुत गहनता से बात समझना कि जब उसने बोला मैं कांटों में चल के आऊंगा, तो कहानी क्या है कि जब जनक ने बोला कि भाई मैं कारपेट बिछा रहा हूँ आपके लिए, अब कारपेट में आइए, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कांटों में चल के आऊंगा। अक्सर
अधिकतर जो सन्यासी अपने आप को बता रहे हैं, उनका वैराग्य नहीं होता, उनका राग होता है अपने वैराग्य से। हुँ, उनका जो वैराग्य है उससे भी राग हो गया। बता रहे लोग कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, मेरे पास इतना सब कुछ था। तो इतना सब कुछ था, जो त्याग जो आपका है, इसका भी आपको अहंकार है, और इस बात का कि मैं कितना बड़ा योगी हूँ। तू कारपेट बिछा, मैं कांटों में चल के आऊंगा। अरे सिंपल से आ जाते कारपेट में, लेकिन कहा कि नहीं, मैं कांटों में चल के आऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा योगी सिद्ध कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा राजा सिद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपने आप हुँ, को बहुत बड़ा योगी सिद्ध कर रहे हैं। तो घटना एक जैसी है, चाहे कोई वैरागी अपने आप को बता रहा हो, और चाहे हम संसार में। अगर आप कभी ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस जाओगे, वहां बाबाओं के साथ बैठोगे, तो आपको कहानी समझ आएगी धीरे धीरे कि कहानी है क्या। वो वहां पे रह के यहाँ का सोचते हैं, हम यहाँ पे रह के वहां का सोचते हैं। यही है कहानी। हुँ, तो बिल्कुल। कहते हैं कि आत्मबोध हो गया है उन्हें। हाँ, ये कितना अजीब सी बात है कि मैं आत्मा रूप हूँ, पूर्ण हूँ, शांत हूँ, विशुद्ध बुद्धि और संसार से वैरागी हूँ। यह मैं आज जाना। अरे अजीब बात हो गई कि मैं तो ये सब था, लेकिन मैं आज जाना ये सारी बात। अभी कैसे जान गए? अष्टावक्र तो सिर्फ कह रहे हैं कि तू अग्नि नहीं है, जल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जान कैसे गए? बात हुँ, ये है कि जानते हम सब है, पर हम नहीं भी जानते। जब अद्वैत की बात आएगी तो बात ऐसे ही घूम घूम घूमेगी, याद रखना। देखिए, जिस क्षण आपको पता चलता है कि जिसको आप रस्सी समझ रहे हैं वो सांप है, जिसको या तो आप जिसको सांप समझ रहे हैं वो रस्सी है, तो आपको तो लगेगा यार ये तो मुझे पता ही था कि रस्सी। अक्सर हम यही बोलते हैं ना जानने हाँ, के हाँ, बाद, अरे मैं बिल्कुल। तो जानता ही था। हुँ, लेकिन जनक की स्थिति वो स्थिति नहीं है जो हमारी स्थिति है। वो कहता है कि मैं इतने सालों से आजाद ही था, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं वैरागी ही था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। क्या ये बात क्यों आई? क्योंकि अब बोल रहे हैं आत्म से। आत्मा हम कह रहे हैं कि वो बंध गई, वो बंधी हुई है। अगर आत्मा बंध सकती है तो आत्मा किस बात की? वो हुँ, आत्मा कभी बंधी ही नहीं। अगर आत्मा बन जाती तो फिर आत्मा किस बात की? परमात्मा बन जाता तो परमात्मा किस बात का? माया के कारण। माया मतलब झूठ नहीं होता, सत्य नहीं होता। पहले ही मैंने कहा है कि माया मतलब होता है कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। अब इल्यूज़न। वैराग्य ही है। वैराग्य का मतलब क्या हुआ? दृष्टानुषविक विषय वितृष्ण अधिकार वैराग्य। देखे सुने हुए विषयों में वितृष्णा अर्थात लगाव ना हो, उसका जो भाव है वो वैराग्य है। वैराग्य है कि काम तो कर दिया, कि ड्यूटी है, लेकिन देखा जाएगा जो वैराग्य है। में किसी का वैर ना हो, वैराग्य। तो जब यहाँ पे बात हुई तो उसके बाद कहा, ये मैं आज जान, यह मैं आज जान कि मैं आजाद था, मैं आजाद हूँ। ये आज जाना, और जब वो जानना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इस वक्त तो बुद्धि की दृष्टिकोण से कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा न तो जानती है न अजानती है। वो शून्य है, वो शून्य है। ये बहुत विडंबना की बात है कि जीवन भर में इस जगह पे फंसा रहा। जीवन भर मैं आजाद था, लेकिन जीवन भर मुझे पता ही चला कि मैं आजाद हूँ। हुँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैंने ऐसे, जब ये हमारी बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों मैं सिलेक्ट करूं, जो आएगा देख, तो रैंडम कुछ भी खोल दूंगा, कुछ भी आ जाएगा, उसके ऊपर बात कर लेंगे हम। और मैंने आपसे कहा भी था कि अक्सर लोगों को, कुछ लोग होते हैं, अक्सर ज्यादा का लोगों को कंट्रोवर्सी पसंद है, या कंट्रोवर्सी करेंगे तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हुँ, हुँ, बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन विषयों को गहनता से समझना चाहते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं। तो अब ये श्लोक है, ध्यान को स्थान मत दे। क्या कहा कि ध्यान को स्थान मत दे? अष्टावक्र कह रहे हैं कि ध्यान भी मत कर। बड़े अद्भुत बात होगी। हम तो कह रहे हैं कि ध्यान कर, अष्टावक्र कह रहे हैं कि ध्यान मत कर। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो इसी चीज से समझ आता है कि आपने पाया नहीं। जब पा ही लिया हुँ, तो ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? और ध्यान भी क्रिया है। ध्यान मत कर, ध्यान जो कर रहा है उसका ध्यान घटित नहीं होता। जिसने ध्यान को त्याग दिया है उसका ध्यान घटित होता है। जब तक वाह! करता है तब तक ध्यान घटित नहीं होता। जब तक करता है
जब अकर्ता हो गए तो ध्यान घटित होता है। और ये बात भक्ति योग में, कर्म योग में, ध्यान योग में, सब में बैठती है। जब तक व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूं, जब तक मुझे लग रहा है कि उंगली मेरे कारण बनी है, नहीं, मैं बोलता हूं तो इस प्रकार से बनाता हूं, स्वभाव है, गुण है, प्रकृति है, तो मैं अकर्ता हो जाऊंगा। किसमें? जब मैं कर्मयोग की बात करूंगा। भक्ति योग में क्या है? समर्पित हो जाना, सारे कर्मों को उस परमेश्वर में त्याग देना, प्रेम स्वरूप रखना, तस्मन परम प्रेम रूपा, उस परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना। और नारद के सूत्र में कहते हैं कि भक्ति का फल क्या है? प्रेम ही भक्ति का फल है, कुछ अलग नहीं है। भक्ति ही भक्ति का फल है। जो भक्ति कर रहा है उसका सौभाग्य है, वो फल है कि वो भक्ति कर पा रहा है, उसमें अकर्ता हो जाना। फिर ध्यान योग में ध्यान तब तक घटित नहीं हो रहा जब तक आप ध्यान कर रहे हो। जहां पे करना छोड़ा, अकर्ता हो गए अर्थात कर्मयोगी हो गए, वहीं पे ध्यान घटित होगा। जिन लोगों को अभी भी ये तीन अलग नजर आ रहे हैं, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अभी तक अभ्यास में नहीं उतरे। जो अभ्यासी है वो जानता है ये तीनों भिन्न नहीं, ये तीनों एक है। पहले कहा कि ध्यान मत कर, इसे सर्वदा त्याग दे, हृदय में कुछ भी धारण मत कर। धारण क्या है? हृदय में कितना धारण करके बैठे, मन में कितना धारण करके बैठे कि ये चाहिए, वो चाहिए, उसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ये किया। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुण्य और पाप को इसी लोक में त्याग दे, कर्मयोगी हो जा। पुण्य और पाप को इसी लोक में त्याग दो। और मैं फिर कहता हूँ, पुण्य क्या है, पाप क्या है, मैं नहीं जानता, ये सोसाइटी आपकी बता रही है। हाँ, कुछ जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे कि रेप है, सबको पता है गलत चीज है। लेकिन शराब पीना आपके लिए गलत हो सकता है क्योंकि आपका धर्म बता रहा है, आपका सोसाइटी बता रही है, लेकिन अमेरिका में नहीं होगा। तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं कि पुण्य और पाप को यही त्याग दो, ऐसा नहीं है कि आप कोई कर्म करोगे उससे पाप नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हो, तब आपको गिल्ट होगा कि मेरे से ये हो गया यार, आज तो मैंने माथापेट कर दिया। गिल्ट इसी बात का तो हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि गलत चीज है। कई बहुत गहनता से देखना, क्या वो क्रिया गलत है या उसके बाद जो पछतावा हो रहा है वो गलत है? दोनों में से गलत क्या है? जो पछतावा हो रहा है, उस पछताव के कारण ही आप ज्यादा परेशान हो। और जैसे ही वो पछतावा जाएगा, वो क्रिया अपने आप गायब हो जाएगी। जैसे ही गिल्ट खत्म होगा, वैसे ही गायब हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि जो आत्मज्ञानी होगा वो पागल नजर आएगा, कई लोगों को अपराधी नजर आ सकता है। कृष्ण हर किसी को समझ में नहीं आते। और मैंने फिर कहा कि अगर कृष्ण यहाँ पे पैदा होगे, तो सबसे पहले कृष्ण को मारने वाले, लटकाने वाले यही तथा कथित बाबा लोग होंगे, यही तथा कथित धर्म गुरु होंगे, क्योंकि वो धर्म के विरोध में नजर आएंगे, हकीकत में वही धर्म के पक्ष में होंगे। याद रखना कि अगर कोई भी जागेगा तो भिन्न तो नजर आएगा। अगर आप जैसा ही होगा तो फिर क्या, फिर तो नहीं होगा वो। ठीक है। हुँ। उसके बाद कहा तू आत्मवर्ता पूर्ण मुक्त है, तू मुक्त है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू मुक्त है। जरूरत तब होती जब कुछ चाहिए होता, अब कुछ चाहिए ही हुँ। नहीं, अब मुक्त होना ही नहीं है। तू पूर्णतः मुक्त है। ध्यान तेरा धर्म नहीं है। अरे क्यों बैठ रहे हो कमर गर्दन सीधी करके, गहरी लंबी श्वास लेके? लेकिन इसको आप लोग गलत तरीके से ले सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लेकिन शब्द का प्रयोग कर देता हूँ। ये बात जनक के लिए कही जा रही है, इसको बोध हुआ, या आपके लिए नहीं। अभी आपको ध्यान करना है। ध्यान करते करते जब ध्यान छूट जाएगा, आप अकर्ता हो जाओगे। शुरू का तो अभ्यास है, ध्यान में बहुत सारी चीजें मिलती है और ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी कि बताना मुश्किल है। पन्ने खुलते जाएंगे, पन्ने खुलते जाएंगे, लेकिन वो सारी चीजें बात रखें। अंत में ध्यान तभी घटित होगा, समाधि तभी बनेगी जब ध्यान करने का भाव खत्म हो जाएगा। मुक्ति और बंधन के बारे में मत सोच, इससे ना कोई मुक्त होता है और ना बनता है। तथा कथित पंडित, तथा कथित धर्मगुरु मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र कह रहा है इस विषय के ऊपर बात करना मूर्खता है। मुक्ति की बात करने से अगर मुक्त हो जाते तो बात ही क्या होती, करते रहो। पंडित लोग कर ही रहे, सारे मुक्त होने चाहिए, प्रवचन दे ही रहे। हुँ। बंधन की बात करने से अगर आप बंध जाते तो फिर जो वैरागी है, जो बात कर रहा है कि मोह माया है, वो मोह माया में ही होता। बंधन से और मुक्ति से मुक्त होने का
तरीका सिर्फ इतना है कि दृष्टा भाव हो जाना, पहला अभ्यास। यहाँ पे अभ्यास के लिए अष्टावक्र मना करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जनक के लिए है, आपके लिए नहीं। क्योंकि जब आपकी बुद्धि का स्तर कम होता है तो हम क्या होता है कि चीजों को अलग तरीके से समझ लेते हैं। आजकल तो गीता, पहले कहा जाता है कि सरल थी और चीजों की दृष्टिकोण से उपनिषद देखोगे, लेकिन गीता समझना ही बहुत कठिन है। गीता के श्लोक में अगर बात करें तो बहुत गहनतम बातें आती है। अष्टावक्र के ये श्लोक इतना गहन है कि अभी समय के कारण मैं उस स्तर में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जब जाएंगे तो ऐसा है कि आप बह जाओगे पूरा। इतना गहन है, इतना आसान नहीं है इन चीजों को समझने के लिए। और जो जड़ को समझ गया, चाहे अष्टावक्र गीता आपके हाथ में हो, चाहे भक्ति सूत्र आपके हाथ में हो, चाहे भगवत गीता आपके हाथ में हो, चाहे उपनिषद आपके हाथ में हो, मैं मुझे कहना वही है, मैं कोई भिन्न चीज नहीं कह रहा हूं। लेकिन यहां से पकड़ूंगा कान, यहां से पकड़ूंगा कान, यहां से पकड़ूंगा कान, तरीका अलग अलग। तरीका अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति एक तरीके से नहीं समझता, हर किसी के लिए अलग अलग तरीके हैं। किसी के लिए ज्ञान योग है, किसी के लिए कर्म योग है, किसी के लिए भक्ति योग है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। एक श्लोक की ओर मैं चलूंगा, उसके बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके मन में कोई प्रश्न हो गया अभी उसको पूछ आप लेता हूँ अपने मैं। सामने। हाँ, जैसे हम ये बोलते हैं, आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। तो हम्म, जब ये उतना ही है, जैसे कि अभी जो हमारी बात हुई है, जितना समझ पाया हूँ, हम्म, ये वैसा ही है कि अष्टावक्र ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव ही वैसा है, मगर हम्म, माया के कारण हम भूल गए हैं कि हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि जब बोल रहे हैं, बस हम्म, रियलाइजेशन करने की बात है कि बस रियलाइज कर लो ये। और वो रियलाइजेशन ही सबसे बड़ा, मतलब अगर देखा जाए तो हर्डल है एक तरीके का। सबसे बड़ी हम्म, कठिनाई यही होती है कि लोग रियलाइज नहीं हम्म, कर पाते हैं, बिकॉज हम्म। हम माया से बंधे हुए हैं। हमें लग रहा है यही सत्य है जो हमारे आगे है। बिल्कुल, एक बात आपने कही कि अहम, पहले प्रश्न उठता है कि आप कौन। ये जब कोई अहम कह रहा है तो याद रखिएगा, ये बात आत्मज्ञानी की है। जब मैं अहम कह रहा हूं तो ये बात अहंकार की है। तत्वमसि की तू भी वही है। ठीक है। हाँ। जब अहम शब्द का प्रयोग है तो हम अभी अहंकार से कह रहे हैं। सरल सी बात ये है, जो लोगों को कड़वी लगेगी, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस लाइन में आऊं, पर आ गया। मैं किताब पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। कई चीजें लगती है कि ये अभी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं होती। मेरी दृष्टिकोण, हकीकत में सब कुछ लिखा हुआ है। हमें लगता है कि हम उसे चेंज कर देंगे। अगर मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ, ये मेहनत मैं करूंगा ये भी लिखा हुआ है। आप मेरे से ये प्रश्न पूछोगे और मैं ये बात बोलूंगा और ये मेरे मुंह से निकलेगा, ये भी लिखा हुआ है। कई सारी घटना घटती है। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हाँ, अगर बहुत प्रैक्टिकली देखोगे तो चलो, भगवान को नहीं मानते मत मानो। मैं भी भगवान को मानने वाला व्यक्ति में से नहीं हूँ, पहली बात स्पष्ट कर दो। जिनको मानना है माने। मेरे दृष्टिकोण में ये है कि अपने सुख दुख है उनसे पार होना है। भगवान की डिबेट में पड़ता भी नहीं। बात ये है, प्रश्न ये है कि हमको जानना है कि नहीं जानना है। हमको क्या सच्चाई जाननी है? आप सच्चाई का नाम कुछ भी दो, आप भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जो बोलो बोलो। प्रश्न ये है कि जानना है कि नहीं जानना। आपके कुछ करने से, मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सबके करने से कुछ हो रहा है। आपने जब ये मुंडी हिलाई तो मेरी बात में हिलाई। मैं बात ना बोलता तो आपकी मुंडी ना हिलती। आपकी बात मेरे हुँ, कंट्रोल में थी, आपके गर्दन मेरे कंट्रोल में थी। हम सब एक दूसरे से सूचीबद्ध है, प्रैक्टिकली देखा जाए हर हुँ, एक व्यक्ति एक दूसरे से सूचीबद्ध है। तो फिर अष्टावक्र कहते हैं, मैंने यह किया या नहीं किया, जैसे जो बोलते हैं और जो इससे फंसे हुए हैं, उसे चार पुरुषार्थ से भी कोई अपेक्षा नहीं। क्या बोले कि मैं करता हूं या नहीं करता, इन सारी बातों को छोड़ दे, क्योंकि तू क्या है, अकर्ता है, कर्म बंधनों से मुक्त है। और चार पुरुषार्थों से भी कोई अपेक्षा नहीं है। वह पूर्ण रूप से निष्काम, वह निष्पेक्ष हो जाता है। अभी पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अद्भुत बात कह रहे हैं आप। कई लोगों को लग सकता है कि ये धर्म के विरोध में कह रहे हैं। चार पुरुषार्थों से भी अब कोई अपेक्षा नहीं। पुरुषार्थों से ही हकीकत में अपेक्षा है सबको, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अब पुरुषार्थों से भी अपेक्षा नहीं रखनी। धर्म क्या है? तो धारण करने योग्य। धर्म के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन सरल भाषा में मैं कहूंगा ड्यूटी, जो आपका कर्तव्य है, आपकी जो नियम है। इस क्षत्रिय का धर्म है
रक्षा करना। तो अलग-अलग जो आपके धर्म हैं, धर्म, अर्थ, पैसा। अगर आप महाभारत के शांति पर्व में जाते हैं, वहाँ पे भीष्म पितामह क्षत्रिय धर्म के बारे में बहुत गहनतम वर्णन करते हैं। वहाँ कहते हैं कि बिना अर्थ के धर्म नहीं हो सकता, बिना पैसे के धर्म नहीं हो सकता, बिना पैसे के काम नहीं हो सकता। तो पैसा जो है वो मीडियम हो गया कि इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए। एक गरीब गीता नहीं पढ़ेगा, एक गरीब अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ेगा, अमीर ही पढ़ेगा। जनक अमीर है, भोगी है, इसलिए इतने बड़े योगी बन गए 10-15 श्लोक के बाद ही। हुँ। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो भोगी है। जितना आपको भोग मिलेगा, जितना आपके आस-पास वो सामग्री होगी जो आपको चाहिए, उतनी जल्दी आप वैरागी बनोगे। कई सारी चीज़ें आपको चाहिए थी, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, अब वो इंटरेस्ट नहीं है, आप बैठ के फेंक देते हो। शुरू-शुरू में बहुत ख्याल रखा, धीरे-धीरे हुँ। आपका वैराग्य हो रहा है उन सारी चीज़ों से। अब नई चीज़ें नई चीज़ चाहिए। तो जितनी चीज़ आपको मिलेगी और अब व्यक्ति जब सजग हो जाता है इस चीज़ में, तो अब उसके लिए एक घटना भी काफ़ी है, उसके लिए एक लैपटॉप, एक आईफ़ोन भी काफ़ी है। लेकिन जो व्यक्ति अंधे में जी रहा है, अंधेरे में जी रहा है, वो व्यक्ति फँसा रहेगा कि अब ये। लेकिन जो व्यक्ति सजग है, उसके लिए एक चीज़ का जनक अमीर है, इसलिए इतने श्लोकों में उनका काम हो गया। याद रखिएगा ये बात। बुद्ध जब घर छोड़ रहे थे, उससे पहले आनंद और बुद्ध कई सारी चीज़ों के साथ आनंद कर रहे थे। एक कहानी ऐसा वर्णन मिलता है। उनके पास सारे सुख थे, पर उनको उस सुख में मज़ा नहीं आता, वहाँ पे होके भी बुद्ध आनंदित नहीं थे क्योंकि समझ गए थे ये मिल गया, बेटा भी हो गया, राहुल भी हो गया, बीवी भी है, शादी जल्दी हो गई, सब कुछ है, लेकिन मज़ा नहीं आता। अक्सर जो शादीशुदा होता है, उसके मन में एक ख़्याल आता ही है कि छोड़ दो यार, फँस गया। और जो कुँवारा है उसके मन में आता है कि शादी हो जाए मज़ा आएगा, सुबह-सुबह बीवी का चेहरा देखने को मिलेगा, बीच में हाथ पकड़ के घूमेंगे, मैं अपनी पर्सनल बातें उसे बताऊँगा। लेकिन जिसकी हो गई वो बिल्कुल इसका विपरीत सोच रहा है, क्योंकि जब मिल जाता है तो फिर विपरीत ही सोचता है। लेकिन हुँ। याद रखिएगा, घटना तभी घटती है जब आप भोगी होते हो। राम की वाइफ़ है, कृष्ण की वाइफ़ है, जनक की वाइफ़ है, बुद्ध की वाइफ़ है, महावीर की वाइफ़ है, कबीर की वाइफ़ है। सोच रहे हो? हुँ। सब भोगी है। ओशो के लिए लोग कहते हैं, मैंने कल ही देख रहा था एक रील आई मेरे सामने, किसी ने ऐसी बात की तो वो भी ये बात कह रहा था, उसने बोला ओशो की एक गर्लफ्रेंड भी थी। तो वो ये एग्ज़ाम्पल था कि इन सब की वाइफ़ थी। हकीकत ये है कि आपके भोग आपको वैरागी बनाता है, एक अच्छा भोगी, एक अच्छा योगी हो सकता है। प्रश्न ये है कि आप अच्छे भोगी हो कि नहीं? अक्सर लोग अच्छे भोगी नहीं होते। आप सेक्स भी अच्छे से एन्जॉय नहीं करते। हकीकत ये है, कंप्लीट किसी को नहीं मिला आज तक। उम्मीद करता है फिर नए-नए आजकल जो चीज़ें चल रही है ना कि आप अलग-अलग चीज़ें प्रयोग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ये कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। आप संतुष्ट नहीं हो किसी भी चीज़ से। जो व्यक्ति जितना अच्छा भोगी, वो इतना अच्छा योगी। कृष्ण के पास बहुत कुछ था, इसलिए वो इतने बड़े योगी बने। आपके पास बहुत कुछ था। तो गरीबों पहले पैसे कमाने, हकीकत ये है। उसके बाद ये इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर ये ललक है, कुछ होते हैं जो कुछ चीज़ों से समझ जाते हैं कि एक चीज़ आई और समझ गए कि यार ये मेरे पास था, लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा। अभी चले जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा और मज़ा नहीं आएगा। वो घटना घट जाएगी, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। अक्सर भोग के बाद ही योगी बना जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, इन सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जा, पुरुषार्थ को भी त्याग दे। पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम। तो हमने धर्म की बात करी, अर्थ की बात करी। काम क्या है? हमारी इच्छाएँ, काम वासनाएँ हैं। फिर काम वासनाएँ अलग-अलग काम जो है। और उसके बाद मोक्ष। पहले धर्म करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, अपनी कामनाएँ पूरी करनी पड़ेगी, फिर मोक्ष की ओर जाएँगे। लेकिन यहाँ कहा अष्टावक्र ने कि इनको भी त्याग दे, इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे भी अपेक्षा मत कर कि इनसे कुछ मिलेगा, क्योंकि जो जान गया अब उसको पुरुषार्थ में क्या लगा। उसके बाद कहते हैं, ज्ञान के फल और योग अभ्यास के फल
की सहज प्राप्ति केवल उस उसे सुलभ है जो पूर्ण तत्व को और जिसकी इंद्रिया विकार रहित तथवा निर्मल हो। जिसकी इंद्रिया निर्मल है, ज्ञान का जो फल है वो किसको मिलेगा? योग का फल किसको मिलेगा? जिसकी इंद्रिया निर्मल है, जिस पे नियंत्रण है अपनी इंद्रियों पे, जो एकात्मा स्थित है, जो अपने अंदर स्थित। योग का फल किसे मिलेगा? ज्ञान का फल किसे मिलेगा? इसको अब कुछ नहीं चाहिए, जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में है, जो आंतरिक ज्ञानी है, जिसने अब ये नहीं सोचा कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो इन सब को त्याग चुका है, उसके लिए अब कुछ भी करना श्रेष्ठ नहीं है। अब आनंद है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो ना किसी की निंदा करता है, जो ना किसी की प्रशंसा करता है, दोनों बात बोली, ना निंदा करनी है, ना प्रशंसा करनी है। जिसे ना कोई हर्ष हो, ना क्रोध हो, ना उससे कोई चीज़ जाननी हो, ना उस पे त्याग हो, ना उसे कुछ ग्रहण करना हो, ऐसा मुक्त सत्पुरुष सभी विषयों में उदासीन रहता है। ये नहीं कह रहे हैं कि तू अच्छे काम कर, ना बुरे अच्छे काम भी छोड़ दे, बुरे काम कर। वही बात कि अगर आपको मुक्त होना है तो अच्छे कर्म भी बंधन है, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे उसका फल होगा तो दोबारा पैदा होगे, जो कॉन्सेप्ट हम मानते हैं। अच्छे, बुरे ये सब छोड़ दे, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी की प्रशंसा करनी है, ना कोई तारीफ करे तो खुश होना है, जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो ना दुःख होना है। याद रखे कि हमें सुख-दुःख से परे होना है। हम सुख की ओर भागेंगे तो याद रखें कि वो दुःख बनेगा। आपको सुख अगर इस पॉडकास्ट में मिलता है या आपको सुख अगर लैपटॉप में मिलता है, फ़ोन में मिलता है, याद रखना कि वही सुख आपको दुःख देगा कि अगर जिस दिन लैपटॉप खराब हो या फ़ोन खराब हो तो वही जो सुख मिला था वो दुःख देगा। ड्युअलिटी से बाहर जाना है बिल्कुल, ज़िंदगी की। दोनों, बिल्कुल। और एक बात और देखिए, जब मैंने ये बात कही, कई लोग द्वैत को मानते हैं, प्रकृति पुरुष को मानते हैं। कई लोग द्वैतवाद को मानते हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति को मानते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि प्रकृति परमात्मा से नहीं निकली और ये दोनों भिन्न हैं, तो अगर ये हुँ, दोनों भिन्न हैं, तो फिर जो परमात्मा का कॉम्पिटिटर है वो तो प्रकृति हो गई। हुँ, हकीकत में होना तो एक ही चाहिए, अगर तर्कशील भी अगर हो जाओ आप तो इस दृष्टिकोण से देखो, होना एक ही चाहिए। अगर 2 हो गए, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि दोनों बराबर है और दोनों में भिन्नता नहीं है। प्रकृति में भ्रम है और जो भ्रम है वो तो है ही। क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि उस कॉम्पिटिटर हो गया या प्रकृति पुरुष अलग-अलग है, जो द्वैतवाद को मान रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका ईश्वर में हुँ, कोई कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है और वो कॉम्पिटिटर ऐसा हाँ, है कि आपके ईश्वर को बाँधा हुआ, आपकी आत्मा को बाँधा हुआ। तो इसलिए अद्वैत जो है वो इतना अगर प्रचलित हुआ तो उसका कारण यही है कि उसमें तर्क भी है और ज्ञान ऐसा है कि बह जाओगे, बह ही रहे हो ज्ञान में। शुद्ध अद्वैत है, इसके अलावा कुछ नहीं। जीवन मुक्त तत्वज्ञानी यदि यह भी कहे कि मैं करता हूँ, जो तत्वज्ञानी है वो यह भी कहे कि मैं करता हूँ, तो भी वह मूर्ख नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह करता तो है, पर करता भी नहीं। अक्सर मैंने देखा भी, मैंने एक छोटी-सी आज ही मेरे सामने आई। उसमें एक व्यक्ति जो था नास्तिक, उसमें वो मीम्स बना रखे थे और व्यक्ति आस्तिक था। तो ऐसी बात कर रहा था, गोल घुमा दी, क्या बोला करता भी है, नहीं भी करता है। अद्वैत ऐसे ही गोल घुमाता है। इतना आसान नहीं है इसको समझना। बोला वो करता भी है, पर हकीकत में वो करता भी नहीं है। क्या तात्पर्य होगा इसका? करता कैसे है? और वो कहता है कि मैं करता हूँ। तो श्री कृष्ण गीता में कई बार मैं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्यों किया जा रहा होगा? जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि ये क्यों किया जा रहा होगा? हुँ, हकीकत में शब्द की एक सीमा है, शब्द की एक गरिमा है। शब्द को हमें प्रयोग करना पड़ेगा और मैं शब्द का प्रयोग ना करूँ तो मैं कौन शब्द का प्रयोग करूँ? लेकिन मैं हुँ, बोलते हुए भाव क्या है? इस प्रकृति का हाँ, भाषा, उसका भाव क्या हुँ, है? मैं बोलते हुए अहंकार है या मैं बोलते हुए ब्रह्म है? आहा! तो जब हुँ, कहा कि वो करता, वह अभी कुछ नहीं करता, क्योंकि अब वो कार्य तो कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि प्रकृति के गुण के कारण कार्य हो रहे हैं, परमात्मा के कारण, आत्मा के कारण। ये अहंकार नहीं कर रहा। अब ये भाव आ गया कि अहंकार नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी गर्दन गुणों के कारण हिल रही है,
मेरे हाथ स्वभाव के कारण, गुणों के कारण हिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, उसने शक्ति दी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैं अकर्ता ही हूँ, लेकिन मेरे अहंकार को लगता है मैं करता हूँ। मैं आत्मज्ञानी ही हूँ, लेकिन मेरे अहंकार को लगता है कि बुद्धि आत्मज्ञानी है। बुद्धि को लगता है कि भ्रांति होती है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ। ये हुँ, एक आनंद में समाधि में जब आते हैं, तब जाके ये घटना घटना शुरू हो जाती है। इसमें बुद्धि को लगना था कि मैं जो हूँ वो ज्ञानी हूँ, पर हकीकत में वो जानता है कुछ नहीं है। वो बुद्धि को लग रहा है कि मैं क्या हूँ, ज्ञानी हूँ। उसके बाद कहते हैं, करता हुआ भी नहीं करता, वह अपने सभी संसारिक कर्म सहजता से करता है और सुख संपत्ति में अटैच नहीं होता। हुँ, वो संसारिक कर्म करेगा और हो सकता है वो आपके साथ बैठ के गाली भी दे दे। वो आपके साथ बैठ के गाली भी दे दे। हकीकत ये है, अब पंडित लोग मेरी बात से बहुत वो करेंगे, डिसएग्री करेंगे। मैंने देखा किसी व्यक्ति ने समय रैना के ऊपर वीडियो बनाई है, बनी। जब तुम्हें पता ही है कि कलयुग आ रहा है, तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? हुँ, गाली का प्रयोग नहीं होगा, जो तुम जानते ही हो कि कलयुग आ रहा है। तो या तो तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे हो कि दुनिया चाह क्या रही है, या तुमने सोचना बंद कर दिया है कि कहानी है क्या। तो उन्होंने कहा कि वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। एक सेकंड जब ना, तो वो करता हुआ भी अकर्ता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं वास्तव में अहंकार तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत में मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि वही अब परमात्मा भी है। अब वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। अब जब परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो अब ये जो कर्ता भाव आया, ये ब्रह्म का है, ये आत्मा का है, ये अहंकार का कर्ता भाव नहीं है। अगर कुछ भी हो हुँ, रहा है, अगर परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और तुम ही परमात्मा हो, तो तुम ही कर रहे हो। हुँ, प्रकृति के गुण अगर परमात्मा से, तो परमात्मा कर रहा है। लेकिन वो जो भाव था पहले, वो अहंकार से था, अब ये आत्मा से है, इसमें समर्पण है। विवेकहीन अर्थात जिसकी बुद्धि नहीं, विवेकहीन व्यक्ति इच्छा तो भ्रम होने की करता है। तो विवेकहीन जिसकी बुद्धि नहीं है, वो प्रयास तो करता है भ्रम होने की, पर वह कभी भी उसे प्राप्त नहीं करता। वो कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि आप इच्छा कर रहे हो, और जहाँ इच्छा है, चाहे ब्रह्म की ही इच्छा है, बहुत गहराई से बात देखना, चाहे मोक्ष की इच्छा है, चाहे ध्यान की इच्छा है, वहां नहीं है जहाँ इच्छा खत्म हो जाए। इच्छा चाहे मोक्ष की हो, चाहे ब्रह्म की हो, इच्छा इच्छा, इच्छा को त्यागने से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जबकि तत्व ज्ञानी इच्छा ना करता हुआ भी सरल भाव और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो इच्छा नहीं कर रहा है, अंत में ध्यान की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, यह बाधक तत्व होती है। मोक्ष की इच्छा भी नहीं करती। जब तक इच्छा है, तब तक ध्यान नहीं है। जब इच्छा खत्म, तब समाधि है, तब ध्यान लुप्त है। जहाँ इच्छा है वहां कुछ नहीं। छोड़ना है तो सब छोड़ना है, ध्यान को भी नहीं करना। छोड़ना है तो हर एक चीज को छोड़ना है। ज्ञानी ही बलपूर्वक चित्त पर अंकुश लगाने की निष्फल प्रयास करता है। क्या बोला? जब मैंने ज्ञानी बोला, तो इसका मतलब अज्ञानी समझ। जो अज्ञानी है, वो बलपूर्वक चित्त को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मैंने सुना है जब गीता का प्रचार हुआ, तो कुछ तथाकथित बाबाओं ने अपनी आंखों को फोड़ दिया, कानों को फोड़ दिया। उनको लगा आंख फोड़ देंगे तो फिर गंदगी नहीं दिखाई देगी, वासना नहीं जाएगी। कान फोड़ देंगे, गलत शब्द नहीं सुनाई देंगे। जीभ काट देंगे, गलत चीजें नहीं बोलेंगे। ये हुँ, दम्बाचारी है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मूढ़ होते हैं दम्बाचारी, गीता में। तो मूढ़ है। दमन मतलब इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना। मेरा मन है कुछ गलत कार्य करने का, तो मन तो है, अब मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये नियंत्रण नहीं है, ये वैरागी नहीं है। ये इंद्रियों पे आपका किंचित मात्र का भी नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण नहीं करना हमें, मन ही ना हो। हुँ, जो लोग कहते हैं कि मैं अच्छी चीजें करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, अगर चाहते ही तो पढ़ाई कर लेते। तुम चाहते ही तो नहीं हो। तुम्हारा मन वहां भागता और बुद्धि कहती कि नहीं, गलत है, बच जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर आप चाहते हो कि आप साधना की ओर आओ, तो उसका सिर्फ एक उपाय है, मन को मित्र बनाओ,
मन ही मोक्ष का कारण बनता है, मन ही बंधन का कारण बनता है। मन अगर गलत विषयों की ओर जा रहा है, तो मन को ही सही विषय की ओर ले जाना है। जिसका मन है इस जगह पे वो आ जाएगा। मेरा मन है ये बोलने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा मन था ये पढ़ने का इसलिए मैंने पढ़ लिया। यही मन तो गलत चीज़ों में जाता है ना। आपका मन सबसे बड़ा मित्र है आपका और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन को हुँ, कंट्रोल नहीं करना, मन को सही जगह पे रखना। और जिसके अंदर सत्व गुण होगा वो अपने आप ही सही जगह आएगा, रजोगुण का रजोगुण जाएगा, तमोगुण का जो होगा वो अंधकार में जाएगा ही जाएगा। तो क्या बोला? जो प्रयास करता है उसका चित्त बस में नहीं होता। यह तो धीर पुरुष आत्मज्ञानी ही है जो बिना किसी प्रयास के सहज रूप से चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेता है। इससे शुद्ध कोई नहीं बोले, सीधी बात है। श्री कृष्ण ये है, ऐसे घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे, ये क्या है सीधा। हुँ। अब ये बातें समझ नहीं आती। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्ति क्या है? वृत्तियां पंचतया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टा, अच्छी भी है बुरी भी है। तो इन वृत्तियों को दूर करना, वृत्तियां एक हिसाब से मतलब विघ्न है, प्याद इत्यादि अलग अलग चीजें हमारी हो जाएगी, इसमें बहुत गहराई जाएंगे तो। इन सारी चित्त की वृत्तियों को अगर शांत करना है, खत्म करना है, तो खत्म करने का प्रयास नहीं करना, ध्यान नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जो होता है हो रहा है, अकड़ता हो जाए। ध्यान में भी बैठ के ये ना करना कि मैं ध्यान में बैठा हूं, अकड़ता हो जाए। जब सारी चीजों को छोड़ दोगे, सारी इच्छा छोड़ दोगे, मन को जबरदस्ती नहीं रोकोगे, मन को रोकने का प्रयास भी रोक दोगे, इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास भी रोक दोगे, उसी वक्त ज्ञान। अभी तक आपने जो भी सुना होगा कहीं ना कहीं इसके विपरीत सुना होगा कि इंद्रियों पर नियंत्रित करो, ध्यान करो। लेकिन ऐसा लगता है कि अद्वैत वेदांत, जिद्दु कृष्णमूर्ति, भगवद गीता ये सारे ना एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग-अलग है सबका। मुझे ये लग रहा है बिल्कुल क्योंकि मैंने बिल्कुल। जितने पॉडकास्ट मैंने अभी तक किए हैं इन टॉपिक्स पे। आपने तो बोला नहीं कि वो अष्टावक्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ओशो ने तो बोल दिया कि कृष्णमूर्ति शुद्ध अष्टावक्र गीता कह रहे हैं, इसलिए उनको इतने लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने साफ कह हाँ। दिया, अष्टावक्र गीता इतनी आसान नहीं है, ये सीधा एक तीर है, ये गोल घुमा के आपको खुश करके नहीं जाएगी। मैंने कहा कि वो तीन धारा है गीता की, अष्टावक्र गीता एक धारा, और ऐसी धारा है कि हर किसी के समझ में नहीं आने वाली है। ये शुद्ध है, इससे ज्यादा शुद्ध कोई बात नहीं हो सकती। ये लगती है यहाँ पे। चलिए आगे हुँ, चल देते हैं। अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना करता हुआ भी हर बार संकल्प विकल्प करता हुआ वैराग। यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? संकल्प और विकल्प। संकल्पात्मक बुद्धि, संकल्प कौन करती है? बुद्धि करती है। हुँ, कभी सोचा है कि संकल्प ही आपको दुख दे रहा है? इस संकल्प ने हमको इतना तोड़ा है, इतना मारा है, अब आपको लग रहा है तो बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है। हर वक्त ही विपरीत बात हो रही है कि ध्यान नहीं करना, ये नहीं करना, और बोला कि संकल्प, संकल्प जो है गलत है। संकल्प आपको किस प्रकार से तोड़ता है इस विषय को ध्यान। आपने संकल्प किया कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, आप 2 घंटे नहीं पढ़ पाए, चलो ठीक है, एक बार संकल्प टूटा। दूसरी बार संकल्प किया कि आज तो मैं पढ़ूंगा, नहीं कर पाए। 3 बार किया, अब जो चीज तुमने 3 बार तोड़ दी वो चौथी बार नहीं तोड़ोगे, हुँ, 5वीं बार नहीं तोड़ोगे। आपकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। हठ योगा के हर एक ग्रंथ में समाधि के ऊपर ये लगता है कि सर्व संकल्प त्यागी, कृष्ण भी कहते हैं सर्व संकल्प त्यागी। अगर आप संकल्प ले रहे हो तो पहली बात इससे ये साबित होती है कि आपको कुछ चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक संकल्प है, नहीं चाहिए तो संकल्प क्यों होता है? और जहाँ पे चाह है उससे मुक्त की बात ही नहीं, हुआ तो यानी है ही नहीं। तो पहले संकल्प को त्याग। संकल्प आपको अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा है, और अगर संकल्प ले लिया तो निभाल हो गई। याद रखना कि आज तुमने संकल्प तोड़ा, जिस लड़की ने 1 ब्रेकअप, 2 ब्रेकअप, 3 ब्रेकअप किया है वो चौथा ब्रेकअप कर सकती है। पहला ब्रेकअप मुश्किल होता है ना, मन भी हो रहा होता है, पर लगता है उसको कैसा लगेगा, मुझको कैसा लगेगा, होता है थोड़ा कमजोर। लेकिन जिसने एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, वो अब उसे आदत पड़ गई है। तो तुमने अपने आप को इतना कमजोर बना दिया, इतने संकल्प तोड़ दिए कि अब दूसरा संकल्प तोड़ दोगे, तीसरा भी तोड़ दोगे, इसमें रत्ती भर का भी संदेह नहीं है। वह कर्मरत रहकर भी सदा परेशान रहता है। वो काम करता रहेगा लेकिन परेशान रहेगा, अर्थात व्याकुल रहता है। व्याकुल ही रहेगा, व्याकुल रहता रहेगा जिंदगी भर। कौन? जिसने संकल्प किए, तो संकल्प करके जी रहा। हकीकत देखा जाए
तो यह जो है ये सांसारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। हकीकत में संसार में जीना है तो संकल्प जरूरी है, क्योंकि संकल्प करते हो तभी तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तभी तुम अपनी चीजें कर रहे हो कि मुझे भाई इतने समय में इतना निपटा देना, ये सारे कार्य कर देना, ये संकल्प है मेरा, मेरा टाइम पीरियड मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। जितने सुनेंगे ना इस पॉडकास्ट को, वो बहुत बुरा मान जाएँगे आपकी इस बात से। लेकिन वही बात मैंने बोला ना कि जो हकीकत है, जो शुद्ध है, वो भिन्न है। हुँ। आज यहाँ अष्टवक्र होंगे, जनक होंगे, तो पागल ही नज़र आएँगे और हो सकता है कि वो आगरा के पागल खाने में हम लोगों ने डाल भी दिया हो। शायद कृष्ण को भी कहीं जेल में डाल दें, कृष्ण को तो बड़े जेल में डालेंगे। ने कहा ना जैनियों ने नरक के शायद 7वें तल में जिस कृष्ण को रखा है। बहुत कठिन कार्य है ये सब। जिसकी बुद्धि मंद है, मन मतलब कमज़ोर है, वह अज्ञानी आत्म तत्व के बारे में सुनकर भी अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, लेकिन आपका मोटिव ये नहीं है कि मुझे सच्ची में अपने आप को जानना है और हकीकत में अभी नहीं है। ये प्रश्न कहीं न कहीं किसी और के हैं। अब ये प्रश्न तभी आएँगे, याद रखना, जब तक प्रश्न अपने नहीं है, किसी और के हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक अपने आप से आएँगे, जब समझ आएगा कि दुनिया में कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर जो चाहिए था वो नहीं मिला, बहुत नाम हो गया, सब कुछ हो गया। जब ये सारी घटना घटेगी, ये प्रश्न अपने आप उठेंगे। जब ये प्रश्न अपने आप आएँगे, जब आपकी बुद्धि खुलेगी, तब आप मंद बुद्धि नहीं कहलाओगे। उसके बाद कहा, बारे में सुनकर भी अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता, वह सत्य, असत्य में भेद नहीं करता, फिर भी व्याकुल रहता है, वो परेशान रहता है, वो वासना में डूबा रहता है। ये घटना कब घट जाए, कोई जानता नहीं। हो सकता है कि जो लोग यहाँ सुन रहे होंगे, वो सुनते-सुनते ही उनके साथ ऐसी घटना घट जाए। प्रश्न ये है कि सुन कौन रहा है? मैंने हुँ। कहा कि अगर जनक होते तो कृष्ण अष्टावक्र गीता ही कहते। अर्जुन था इसलिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग घुमा-फिरा के बात नहीं। अगर यहाँ पे अष्टावक्र के सामने अर्जुन होते, तो भगवत गीता ही होती और कृष्ण के सामने अगर जनक होते, तो अष्टावक्र गीता ही होती। प्रश्न ये है सुन कौन रहा? हुँ। हर व्यक्ति के लिए तरीका अलग-अलग है। भावनात्मक है कुछ, समर्पित। मैंने देखा कई वीडियो मेरे द्वारा जो बनाई गई कई लोगों को ठेस पहुँचता है, क्योंकि वो भावनात्मक है, उनका ऐसा हो चुका है कि मेरे उनके बारे में कैसे बोल दिया। लेकिन हकीकत में वो भी भक्ति योग के बहुत ऊपरी स्तर में है, अभी उतनी गहराई में नहीं घुसे, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में वर्णन आता है कि जो भक्ति योगी है, वो वाद-विवाद में भी नहीं पड़ता। वो जानता है, गेम समझ जाता है और जब आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि वो भी शुद्ध अद्वैत है, कुछ भिन्न नहीं है, वो भक्ति ज्ञान एक है, भक्ति और ज्ञान भिन्न नहीं। तो इन सब से जो व्यक्ति परे हो गया है, जो पार लग गया है जिसका, एक स्लो कॉल लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ी-सी कहानी मुझे रखनी चाहिए। तत्वज्ञानी देखने में भी चिंताग्रस्त लगता है। हो सकता है जो आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी है, वो आपको लगे कि यार ये तो चिंता कर रहा है, ये तो गुस्सा कर रहा है, ये तो क्रोध कर रहा है, लेकिन हकीकत में क्रोध करके भी क्रोध नहीं कर रहा है। अगर मुझको समाज में रहना है, तो क्या मैं भिन्न रहूँ कि मुझे आप पागल खाने में डाल दो या मैं आपकी तरह ही आपके साथ एक्टिंग करूँ? अगर मुझे यहाँ रहना है तो मैं आपकी तरह आपके साथ एक्टिंग करूँगा ना, मैं पागल खाने में डाल दोगे आप मुझे। तो जो तत्वज्ञानी है, वो गेम खेल रहा है। अब उसकी लीला है, राम लीला है, कृष्ण लीला है। आह! कृष्ण कहते हैं ना कि वो चाहते तो युद्ध खत्म कर देते। क्या वो नहीं जानते थे कि क्या चल रहा है? सब जानते थे। लेकिन फिर भी वो सब ये गेम खेल रहे थे। मरना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ लगती है। इस तत्वज्ञानी के लिए मरना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हो सकता है मैं बाहर जाऊँ, कोई ट्रक मुझे उड़ा दे, कलयुग योगी गायब। आप जाओ, कुछ भी हो सकता है। प्रश्न ये है कि हमने मौत को इतना सीरियस लिया। तत्वज्ञानी हुँ। के लिए मौत, जन्म कुछ नहीं है, ये प्रकृति है, उत्पन्न हो रही है, जा रही है, ये खत्म होगा। हकीकत में खत्म भी नहीं होगा। ये जलेगा, राख बनेगा,
कैल्शियम के रूप में आ जाएगा, मिल जाएगा प्रकृति में, ये दबेगा, प्रोटीन बन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बन जाएगा, यही सब होने वाला है। ठीक है, ये चलता आ रहा है। कितने लोग आए हैं, कितने लोग बैठे हैं, आप जिस सीट में बैठे उस प्लास्टिक को पता नहीं कितने कितनों ने छुआ होगा, हुँ, इस हेडफोन को कितनों ने छुआ होगा, कितने लोगों ने कितने पॉडकास्ट लिए होंगे, कितने लोगों ने ये बात कितनी बार कही होगी और कितने लोगों ने ये बात कितनी बार सुनी होगी, कितने लोगों ने गीता अपने हाथ में पकड़ी होगी। खेल है, बस प्रश्न ये है कि इतना सीरियस क्यों बैठे हैं इस खेल में? गेम को गेम की तरह ही, तो लोग सीरियस हुँ, बैठे, धर्म धर्म धर्म, मेरे धर्म के बारे में ये कह दिया, मेरे धर्म के बारे में ये कह दिया। कौन जानता है? कोई कुछ नहीं जानता। खेल को खेल की तरह खेलना शुरू कर दो। तत्वज्ञानी देखने में चिंताग्रस्त लगेगा, लेकिन चिंता से मुक्त रहेगा। सर्वेंद्रिय से भोग, वो सारी इंद्रियों से भोग भोगेगा, लेकिन फिर भी इंद्रियों से भोग नहीं भोगेगा। किताब कीड़ा में दिखे, आपको वासना में दिखाई दे, लेकिन वो वासना में भी नहीं है। मैं एक खेल खेल रहा हूं। अब आपको क्या दिख रहा है कि यार ये तो जो है ना ऐसे काम कर रहा है, लेकिन मेरा आंतरिक अनुभव क्या है, मेरी आंतरिक घटना क्या घट रही है कि मैं जानता हूं कि ये खेल खेलना है, क्योंकि अगर मैं ये खेल नहीं खेलूंगा तो फिर जो मेरा गेम है वो खराब हो जाएगा। हुँ, शिशुपाल भी कृष्ण के आगे खड़ा था, हुँ, लेकिन कहते हैं शिशुपाल की तो पूरी कहानी लगाई वहां पे कि बस चार पांच राक्षसों को क्या मार दिया, ये रणछोड़ दास है, ये है फलाना है, कि उनको नहीं दिखाई दे रहे थे कि कृष्ण क्या है, हुँ, नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि बुद्धि। लेकिन वहां पे पितामह को सब दिखाई दे रहा था। भीष्म पितामह तो पूरा वर्णन करते हैं उनकी पूरी विभूतियों का कि वो उसको किसमें क्या है, पूरा वर्णन वहां पे आता है। बात यह है गेम है। अगर कृष्ण ये सारे खेल खेल रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, तो खेल है। हमारे लिए हो सकता है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन सही गलत मैं नहीं जानता। वो तो हमारे समाज ने बनाया है, बात को मैंने पहले भी रखा। इसलिए इंद्रिया होते हुए भी इंद्रिया रहित है। उसकी इंद्रिया तो है, आंख है, कान है, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं है। शब्द मेरे नहीं है, मुंह मेरा नहीं है, नाक मेरी नहीं है, आंख मेरी नहीं है। शब्द आ रहे हैं, जा रहे हैं, तस्वीर दिख रही है, जा रही है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं रहा हूँ। मन में अटक नहीं रहा है, निकल गया। कान है इसलिए शब्द है या शब्द है इसलिए कान? थोड़ा इस विषय के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, आगे चलते हुँ। हैं। बताइए, कान है इसलिए शब्द है या शब्द है इसलिए कान है? शब्द है इसलिए कान है, क्योंकि कान बना ही इसलिए ताकि वो बाहर के आउटपुट को, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है शब्द उसको है। प्रोसेस कर सके। अगर मैं आपके कान हटा दूं तो आपको पता चलेगा कि शब्द है? ना, शब्द को पता क्या चला कि कान से। और अगर मैं शब्द हटा दूं तो आपको पता चलेगा कि आपके कान है, ये सुनते हैं। नहीं। ये है इंद्रिया और तन्मात्रा। इतना गहनतम संबंध है इनका कि आंखें हैं इसलिए रूप है, या रूप है इसलिए आंखें हैं। मेरे पे अगर आंखें नहीं है तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि दुनिया में रूप है। और हुँ, अगर अगर रूप नहीं होता तो मेरी आंखें होती तो मुझे तब भी पता नहीं चलता। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ है, एक के ना होने से दूसरे का पता नहीं चलता। इन लोगों के हुँ। बारे में अगर जब बात करें कितनी गहन है, तन्मात्रा पंचमहाभूत। उसके बाद कहते हैं सर्व इंद्रियों के भोग करता हुआ भी इन सबको था। बुद्धिमान है पर वह निर्बुद्धि है। वो बुद्धिमान भी है पर वो निर्बुद्धि है। वो अहंकार युक्त लगता है लेकिन अहंकार से मुक्त है। कभी आपको लगेगा बुद्धिमान लगेगा लेकिन वो निर्बुद्धि है, क्या बात हो? हकीकत में जो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है वही फंसा है। जो बुद्धि से परे हो गया वो पार। बहुत सरल लाइफ है, लेकिन हम बुद्धि से कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सारी चीजें प्लानिंग कर दी, और ये जब प्लानिंग कर दी आपने, इनमें से कोई भी प्लान फेल हुआ तो दुख, परेशान हुए। आज का तो दिन ही खराब। क्यों? हुँ, सुबह उठ गए तो उठ गए। अब ये कहानी थोड़ी सी अजीब हो जाती है, लोग थोड़ा असहमत हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे होने वाला सब कुछ। सुबह आँख खुल गई 5 बजे तो ठीक, 6 बजे तो ठीक। अब जो 5 बजे उठता है उसके अंदर गिल्ट किस बात का आ जाएगा कि यार मैंने तो 4 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन आज मेरी आँख 5 बजे खुली। 5 बजे उठ गया, अच्छी बात है यार।
लेकिन अब क्या है कि आपने कुछ तय करा कि मैं इतने बजे उठूंगा, लेकिन मैं इतने बजे उठ गया, तो क्या है, आप हुँ, परेशान हुए। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बोला कि जब आंखें खुले तब ठीक, बढ़िया, जब नींद आए तब ठीक। प्रकृति हुँ, है ना, प्रकृति सुलाएगी ठीक, प्रकृति उठाएगी ठीक। लेकिन हम प्रकृति के विरोध में जा रहे हैं कि नहीं मैं तो इतने बजे उठूंगा। लेकिन हाँ, संसारिक दृष्टिकोण से मैं नहीं बोल रहा हूँ इस वक्त, संसारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत लगेगा कि नहीं, ये काम करना है तो इतने बजे उठना ही है। लेकिन बहुत गहनता से देखें कि अगर हम हर एक कार्य को अकड़ता होके करें कि आंख खुल गई तो ठीक, आंख बंद हो गई तो ठीक, तो लाइफ कितनी अच्छी चलेगी। अच्छा, वक्र के अ, ऊपर हमने बहुत गहनता से बात करी। एक कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा अंत में। जनक क्यों, जनक यज्ञ कर रहे थे और एक व्यक्ति भागते हुए आया, कहा कि आपका महल जल रहा है। ठीक है, चल रहा है, हो जाओ। दोबारा है कि बहुत जल गया। और मेरा क्या जल रहा है, महल जल रहा है, महल मेरा थोड़ा है। अब यहाँ बात क्या है? ये घटना इस प्रकार से है कि एक साधारण बुद्धिमान, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि ये महल मेरा है, ये सोफा मेरा है, किताबें मेरी है, वो ऐसा कहता कि मेरी किताबें जल रही है। शायद इसको कहा जाता तो अनमोल भागते हुए आता और बोलता कि देखो मेरी किताबें जल रही है, हो जाता। लेकिन मेरा कुछ नहीं जल रहा, ये मेरा नहीं है। और या तो ये सब कुछ मेरा है, और जब सब कुछ मेरा है तो रोना किस बात का। ये किताबें जल जाएगी, कोई किसी और के घर में किताबें रखी होगी, किताबें मेरी है। अब ये मेरा सब कुछ है, सब कुछ मेरा नहीं, ये विषय क्या है। मैं जब यहाँ पैदा हूं, तो ऐसा कैसे हो गया कि आप मेरे से भिन्न हो गए। वो माइक मेरा नहीं है, वो हेडफोन मेरा नहीं, मेरा है। बात यह है कि हमने पैसों से ये तय कर दिया कि मैंने पैसे यहाँ दिए तो ये मेरा है, मैंने ये जमीन खरीदी तो ये जमीन मेरी है। जब मैं इस पृथ्वी में पैदा हुआ, जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, तो इस दुनिया का हर एक हिस्सा मेरा है। इस दुनिया में जो कुछ है वो मेरा है। और या हुँ, तो कुछ भी मेरा नहीं है, या तो हुँ, सब कुछ मेरा है, या तो कुछ भी मेरा नहीं। अगर मैं कहूं कि ये मेरा है, सिर्फ ये मेरा है, तो उसका मतलब वो मेरा नहीं है। मैं कभी नहीं कह सकता कि ये मेरा है। अगर जैसे ही मैंने कह दिया कि ये मेरा है, तो वो किसका है। और जब वो मेरा हुँ, नहीं है, तो मेरे अंदर ये भाव आ सकता है कि उसे मैं अपना बना लूं। मेरे अंदर हुँ, चोरी का भाव आ सकता है। हमेशा व्यक्ति, मैंने पहले ही बात करी है, हमेशा व्यक्ति चोरी तब करता है जब उसको लगता है कि मेरा नहीं है, मैं इसको अपना बना लूं। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव आ गया है, सब कुछ मेरा है, कभी चोरी नहीं करेगा। अपनी हुँ, वस्तु को कोई चोरी नहीं करता। अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को, अपने माइक को कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि वो मेरा ही है। चोरी अक्सर हम दूसरे की चीज़ों को करते हैं, और चोरी भी अलग-अलग प्रकार की है। एक है मानसिक चोरी, कि आप किसी के घर में गए और आपने सोचा कि काश ये टीवी मेरे पास होता है, काश मैं टीवी ले जाता। करा नहीं, हिम्मत नहीं है, लेकिन चोरी आपने हुँ, मन से कर दी। एक है शब्द हुँ, की चोरी, चोरी कि मैंने किसी के शब्द लिए और मुझको बिल्कुल वैसे ही बोल दिया। ना मेरा अनुभव था, ना मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। ये चोरी है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करके बोल दिया। एक है शारीरिक चोरी, की सामान उठाया और घर में ले गए। 3 प्रकार हुँ, की चोरी है। चोरी से मुझे एक बात और यहाँ पे याद आई। अक्सर ओशो के लिए कहा जाता है कि ओशो कई किताबों को पढ़ के बोल रहे थे। तो ओशो ने जो ज्ञान दिया, ये बात लोग नहीं करते कि वो किताबों के शब्दों को चोरी करके बोलते। तो एक बार घटना घटी ऋषिकेश में, मैं एक ओशो आश्रम में गया। वहाँ पे ये बात चल रही थी कि श्री श्री रविशंकर या फलाना-फलाना धर्मगुरु, ये तो ओशो की बात को चोरी करके बोलते हैं। नो डाउट, मैंने ओशो को सुना है। मैं जानता हूँ कि कई बातें बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। उसमें रत्ती भर का भी संदेह नहीं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि कई बार ओशो को बिल्कुल वैसा ही कोट कर दिया जाता है जैसे ओशो ने बोला है, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया जाता। पर मैंने एक बात पूछी वहाँ पे, क्या ओशो हज़ारों किताब पढ़ के नहीं बोल रहे थे? तो क्या ओशो पे आरोप नहीं लगता है कि ओशो भी शब्द की चोरी करके बोल रहे थे किसी और के शब्द? और जो मैं अभी शब्द बोल रहा हूँ, ये शब्द भी मेरा थोड़ा, ये तो मुझे मेरे समाज ने दिया है। ये हिंदी भाषा मेरे समाज ने दी है। लेकिन ये तो चोरी हुई, लेकिन चोरी नहीं हुई है। चोरी तब होगी जब आप किसी के शब्दों को चोरी करके वैसा ही बोल दो, बिना उसे क्रेडिट दिए, जो उसने सोचा, जो उसने अपनी बुद्धि लगाई। जैसे आप रिसर्च चोरी करते हो ना,
वैसे ही आपने चोरी करी और वैसे ही बोल दिया। लेकिन जब मैंने कोई चीज़ पढ़ी, उसके बाद पढ़ने के बाद वो मेरे अनुभव में घटी, अब जो मैं बोलूँगा, वो उसका नहीं है, वो मेरा है। अब चोरी नहीं, हुँ, चोरी तब तक है जब आप बस किताब को आपने पढ़ा और आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप बिना क्रेडिट दिए कर रहे हो, तो फिर तो ये चोरी है। आप हुँ। क्रेडिट दे रहे हो तो फिर अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यहीं पे अब इसको समाप्त करना चाहिए, वरना बातें और गहरी हो जाएगी। अष्टवक्र गीता के बारे में बात क्यों नहीं होती? लाइक ओशो ने इसके ऊपर बात करी है, उसके अलावा मैं देखता नहीं हूँ, अगर यूट्यूब पे मैं गया था, तो हाँ, इक्का-दुक्का चैनल ने बना रखी है इसके ऊपर। तो अष्टवक्र गीता के साथ ऐसा क्या है? सीधा कोई ये बोल दे कि पुरुषार्थ की अपेक्षा मत रखो, ठेस किसको पहुँचती है तथाकथित कम बुद्धि वाले धर्म गुरुओं को। बहुत गहनता से बात देखना, इतनी सीधी बात है ना कि हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती। इतनी सीधी बात है। आस्था वाले जो कह रहे हैं वो हर कोई डाइजेस्ट कर ले, संभव नहीं है। गीता को कर लेता है व्यक्ति डाइजेस्ट, लेकिन अष्टावक्र शुद्ध है। और जब आपके सामने सच्चाई ऐसे रख दी जाए, मैं आपके मुँह में सच बोल दूँ, क्या आप उसको एडजस्ट कर लोगे? नहीं। कृष्ण बोले घुमा-फिरा के बोलते हैं। इतना शुद्ध ज्ञान है कि नहीं आता समझ। क्या बात बोल रहे हैं कि तू करता भी है वो और नहीं भी करता है। क्या है? फुल कन्फ्यूज़न है, प्रश्न हाँ। ये है कि आप उस जगह पे हो, अद्वैत को इतना आसान थोड़ा है समझ। और जो हुँ। समझते हैं अक्सर वो नहीं बोल रहे हैं। वो है ही नहीं, सोशल मीडिया में तो है ही नहीं। ये बात बता दूँ। अक्सर मैंने देखा जो सोशल मीडिया आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं है उनके। कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर लो, ये कर लो, ठीक है चलता है, लेकिन ज्ञानी लोग नहीं हैं, वो अपने उसमें है, अपने ज़ोन में है। और ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्ञानी लोग हैं, चंद। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो जो बोलेंगे वो अष्टावक्र गीता है, तो शुद्ध है। मुझे नहीं पता कृष्णमूर्ति ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो अष्टावक्र गीता है, शुद्ध अष्टावक्र गीता। इतना आसान नहीं है लोगों को ये डाइजेस्ट करना कि सीधे कोई बोल दे कि पुरुषार्थ की कोई अपेक्षा मत करो, दान मत करो, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक सवाल में 10-15 लोग के बाद ही जनक बोल दे कि मैं आत्मज्ञानी हो गया, फिर तो सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा हिंदू धर्म का कि सुनो और आत्मज्ञानी हो जाओ, फिर तो ध्यान की क्या जो आवश्यकता। हुँ। पर ये लोग भूल जाते हैं कि जनक नहीं होगा। जनक के अंदर कितनी अभिलाषा होगी, और जब वो अपने महल में शास्त्रार्थ रखता था, तो अब उसकी बुद्धि को समझने का प्रयास करें। कितने लोग रखते हैं इतने शास्त्रार्थ, और आपने तो इतने शास्त्रार्थ सुने होंगे जनक के यहाँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा थी कुछ जानने की। तो देखा कि बंदी या अलग-अलग तथाकथित धर्मगुरु वहाँ पे आए, लेकिन उसे नहीं मिला। और औरों के पाँव में झुक सकता था, दंडवत प्रणाम कर सकता था। वो ढूँढ रहा था, वो ऐसा नहीं कि वो उस वक़्त ढूँढा जब उसने अष्टवक्र को देखा, नहीं, वो उससे पहले ढूँढ रहा था। अभी शास्त्रार्थ करा रहा था कि उसे कुछ मिल जाए, क्यों करा रहा है वो शास्त्रार्थ? और जब हुँ। मिला तो वो दंडवत प्रणाम कर दिया उसने। अष्टवक्र हर किसी के समझ में आने वाले नहीं हैं। ये एक शुद्ध धारा है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचेगा, उसको फिर समझ आएगा कि गीता, भगवद गीता या भगवद गीता भिन्न नहीं है, बस एक गोल घुमा के बात कर रहा है और एक इतनी शुद्ध बात कर रहा है कि थोड़ा-सा डाइजेस्ट करना तो मुश्किल होगा ही। अच्छा, ये है कहानी। अगर एक लाइन में आपको समराइज़ करना हो कि अष्टवक्र क्या कहना चाहते हैं, एक लाइन के अंदर, तो क्या बोलना चाहोगे? एक शब्द के अंदर साक्षी किसी भाव। साक्षी भाव, ओके। और जो मैंने सबसे शुरू में आपको दृष्टा बताया था, उसके अलावा कहानी थी नहीं, उसके बाद मैं भी जानता था कि मुझे भी बातों को घुमाना है, जो अंत में देख रहे होगे वो साफ-सीधी बात है। बोलना मैंने जो था वही मैंने बोला, क्योंकि उनको भी जानते हैं कि कहानी एक शब्द की है, कहानी निःशब्द की है, कहानी एक लाइन की थी, इससे ज़्यादा कहानी थी नहीं। लेकिन हुँ, किस तरीके से आपको समझाया जा सके वो भिन्न है। शब्दों का हेर-फेर, कई सारे शब्द हैं। एक शब्द में साक्षी भाव, और एक लाइन में बात करूँ, तो कुछ ना कर। अब यहाँ कुछ ना करना बोल दिया तो फिर यहाँ पे 2 तरीके हो जाएँगे। अब बोला कि बैठ जाओ आलसी, आलसी बन जाओ, सो जाओ, ना, ना, ना। कुछ ना करना का तात्पर्य है अकर्ता हो जाना। क्या आलस भी आता है, तमोगुण भी आता है, तो देखो कि ये गुण के कारण हो रहा है। मैं आलस नहीं कर रहा हूँ। हाँ। रजोगुण आता है, उत्तेजना होती है, तो मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूँ, ये गुण के कारण हो रहा है। एक है कि अभी जो आप मैं कर रहा हूँ, ये बुद्धि से हो रहा है, ये बुद्धि से गुण कितना, वहाँ बुद्धि नहीं, वहाँ आत्मा है, शुद्ध तत्व है, वो देख रहा है कि
ये सब हो रहा है, बुद्धि सोच रही है, मन में चल रहा है, आँखें उधर गई, आँखें इधर गई, बस। आप ना आपने पता नहीं जिद्दू कृष्णमूर्ति की फ्रीडम फ्रॉम द नोन पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। आप ना मैं चाहूँगा कि अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ वो पढ़ना, क्योंकि ना आप हुँ, जितना भी आपने अभी इस पॉडकास्ट में बोला ना, मेरे पास वो किताब पढ़ी हुई है, मैं पढ़ रहा था दूसरी बार, तो फ्रेश हुँ, है मेरे दिमाग में। सब कुछ वैसा ही है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि ले देख के ना मैं बस नाम अलग कर रहा हूँ और फिलॉसफी अलग कर रहा हूँ, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं। मतलब वो भी एक यही कह एक रहे थे हाँ, कि कोई गुरु, कोई धर्म ग्रंथ तुम्हें वो सच्चाई नहीं बताएगा, ठीक है? हुँ, और ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड, उन्होंने बोला भी कि ट्रुथ ऐसी चीज़ है जो कि किसी मतलब वो कोई जगह नहीं है, जहाँ पे कोई पाथ जा रहा है, कोई रास्ता जा रहा है। और इतनी को उन्होंने ये बोला सिंपल है, देखो, बस। वो देखना अलग तरीके से साक्षी भाव वाली बात ही कर रहे थे। तुम्हें बस इतना पता चल जाए कि बस देखना है, ऑब्जर्वर बन जाओ। और मैं नहीं, जब उसको नहीं, पढ़ नहीं, रहा नहीं, हूँ। नहीं, एक छोटा-सा मैं टोकना चाहूँगा कि जो हुँ, वो देखना बात कर रहे थे, तो वो दृष्टा और साक्षी भाव की बात कर रहे थे, लेकिन हम जो साक्षी भाव समझते हैं, वो साक्षी भाव अलग है। दूसरी बात उन्होंने एक बात कही कि पाथलेस वो है, तो ये आपको वर्णन मिलता है, ताओ उपनिषद जो ताओ के वचन है, लाओ त्से के वचन है, पहला वचन ही ये है कि जिस मार्ग में चला जा सके, वो सत्य सनातन मार्ग नहीं है। और ये हाँ, भी हाँ, हाँ। आपने बोल तो दिया लेकिन इतना गहरा है ना। और मैं एक बात और बोलूँ कि आपने बोला कि आपको लग रहा था कि जैसे आपने उनको पढ़ा होगा। कहानी एक है, अलग-अलग ढंग से कही जा रही है, शब्द का हेर-फेर है। मैं ये तो छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ ये सारे दर्शन पढ़ के भी भिन्न ही नज़र आते हैं। सारे दर्शन भी एक नज़र हुँ, आते हैं। तो वो द्वैत बोला मुझे वही दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों? एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो हुँ, इसको यहाँ जाना है, तो ये क्या हो गया रास्ता हो गया, पाथ हो गया। तो अगर इसको यहाँ जाना है तो इसका मतलब इसे रास्ता पता है और इसे ये पता है कि जाना कहाँ है। तो जब पता ही हुँ, है कि जाना कहाँ है तो उसका मतलब ये आत्मज्ञानी है। इसलिए हुँ, जिस रास्ते में चला जा सके, वो सत्य सनातन मार्ग नहीं हो सकता। हाँ, आत्मा में पहुँचने का मार्ग हो ही नहीं सकता। परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ जाना, इसका मतलब ये दूर है और मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे अंदर ही है उसके लिए कहाँ जाऊँ? हुँ। रास्ता हमेशा दूसरे के घर का होता है, अपने घर में बैठ के अपने घर का रास्ता। इसलिए कहा कि उस मार्ग में चला नहीं जा सकता। पाप जैसे। बिल्कुल, आप कुछ बिल्कुल। बोल रहे थे? नहीं, ये सब बात करेंगे, जिद्दू कृष्णमूर्ति पे हुँ, भी कभी डिस्कस करेंगे। लाइव वाइव आओ तो हुँ। बताना, डिस्कस कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मुझे पता है कि ये 1.5 घंटे, चाहे 2 घंटे, चाहे 10 घंटे, चाहे 20 घंटे, मैं कहता हूँ 50 हुँ, घंटे की ये सीरीज़ भी निकाल दे तो कम है। अष्टवक्र गीता इतनी गहरी है और बिल्कुल। इंटरनेट पे इसको इसके ऊपर काफ़ी कम डिस्कशन होता है, जैसे कि मैंने बताया। और लेकिन जो ये डिस्कशन थी, उम्मीद है वो हमारे दर्शकों को समझ में आएगी। और क्योंकि कन्फ्यूज़ मैं भी बहुत हूँ अभी, सही बताऊँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आ गया बहुत, मैं सब समझ गया हूँ। हुँ, क्योंकि वो जो रियलाइज़ेशन वाला सीन है ना, वो एक अनुभव वाला सीन है, वो बहुत एक अलग ही है। थ्योरेटिकली ऊपर-ऊपर लेवल पे आप, ओहो! क्या बात है, करता भी नहीं हो और संकल्प भी त्याग देना है, पुरुषार्थ भी त्याग देना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ, ये करना है, ये करना है, ये है, ये है। पर ये सोचना भी नहीं है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये जानना है, मतलब वो भाव भी नहीं आना चाहिए। तो वो जो फीलिंग है ना, अनुभव, वो वो कैसे आएगी, वो कब आएगी, कुछ नहीं पता। तो थ्योरेटिकली हमने अच्छा, ठीक है, पॉडकास्ट में जैसा भी है सुनना अच्छी बात है। जो इंसान सुन सके, अगर उसको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्यूचर में अगर हो सके तो इसके ऊपर और डिस्कशन ला सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि एक ही बिल्कुल। पार्ट है। 2 पार्ट, 3 पार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जितना डिस्कशन करें, बीच में से कोई श्लोक उठाया, इसके ऊपर और डिस्कशन कर हुँ, सकते हैं। ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए। कुछ कहना चाहोगे? धन्यवाद। बस यही कहना चाहूँगा कि जो दर्शक है मुझे लगता है कि हर किसी को समझ नहीं आएगा लेकिन हाँ, जिज्ञासा जगेगी, ट्रिगर होगा कि भाई कुछ तो है। एकदम से कई बातें ऐसी होगी कि लगेगी यार ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया? क्योंकि यहाँ हुँ, पे थोड़ी लॉजिकल बातें भी हो जाएगी। सारी बात अनुभव की है। मेरा प्रेम मैं जानूँ, आपका प्रेम आप जानो, आपको किससे प्रेम है, आपको पता है कितना मज़ा आ रहा। आत्मज्ञानी अपने आप को जानता है, उसे पता है, वो जानता है उसको कितना आनंद है। तो सारी बात है कि दूसरे के ज्ञान से या दूसरा जो कह रहा है उसको अपना ज्ञान मत समझ लेना। सारी बात अभ्यास की है और अंत में अभ्यास को त्यागने की है, ध्यान को त्यागने की।